आज 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ चित्रकूट को हम दे रहे हैं। पहले की सरकारें जो अपने आप को समाजवादी कहते थे, वे चित्रकूट आने में डरते थे। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति करते हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। तब उनको सिपाही परिवार से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, उससे ज्यादा उनकी दृष्टि नहीं है, उससे ज्यादा वो देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठ ही नहीं सकते। विकास की कोई सोच नहीं थी। उन लोगों के द्वारा लगातार जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करने का जो कुत्सित कार्य किया है, आज भी वे उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। याद करिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कारण कभी चित्रकूट और प्रदेश के तमाम अन्य भागों में रामायण मेलों का शुभारंभ हुआ था। रामायण मेला। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही अंतर है। और यही कहने के लिए मैं आया था कि जब ये लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकते, तो भारत के विकास के लिए भी इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। यही तो ये करते रहे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तब भी बन सकता था, रेलवे की बेहतर सुविधा तब भी मिल सकती थी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की सुविधा तब भी मिल सकती थी। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता तब भी मिल सकती थी। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट आज जिस रूप में अपनी ओर लोगों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, और एयरपोर्ट का विकास जिस तर्ज पर हुआ है, ये तब भी हो सकता था, लेकिन तब कार्य करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, न विजन था। और यही कारण था, ये चित्रकूट, इसकी पहचान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नहीं, बल्कि भय और दहशत के रूप में हो गया था। ऐसे लगता था कि जैसे ताड़का, मारीच और सुबाऊ और बक्सर में नहीं, त्रेता में तो बक्सर में थे, लेकिन लगता था कलयुग में वे चित्रकूट में ही आकर के बैठ गए हैं। इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को हम लोगों ने राज्य शासन का विश्वविद्यालय बना दिया है। अब वह विश्वविद्यालय यहां पर उन्नयन करेगा, विकास की गति को स्पीड बढ़ाएगा। अब चित्रकूट में वह सब कुछ है जिसकी हजारों वर्षों से इंतजार था, और आजाद भारत में 75-70 वर्षों से जिसके लिए आप लालयित थे। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमें कठिनाई हुई। ये कठिनाई इसलिए हुई, जिन क्षेत्रों में डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए एमएलए एमपी हैं, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां पर है नहीं, वहां कोई बोलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है, उनको जमीन कब्जा करने से ही फुर्सत नहीं है। वो तो सरकार का डंडा है कि वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है। बहनों और भाइयों,
2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का कोई एमएलए होता, तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। जो जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनके लिए जनप्रतिनिधि डे टू डे लड़ता है, काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, वो तभी संभव हो पाता है जब जिस विचारधारा की सरकार हो, वहां का एमएलए और एमपी हो, तो विकास के कार्यों में फिर कोई बाधा नहीं बनती। बहनों और भाइयों, यही समस्या थी, यही समस्या है चित्रकूट में। हम लोग तो तब भी आ जाते हैं, हर महीने मंत्रियों को भेजते हैं, हर महीने यहां की समीक्षा लेते हैं, विकास के कार्यों का रिव्यू करने के लिए मैं स्वयं आया हूं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री को लेके आया हूं कि पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए क्या कार्य होने हैं, लालापुर में क्या होना है, राजापुर में क्या होना है, कामतगिरी परिक्रमा के लिए क्या कुछ किया जाना है, मंदाकिनी के तट को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, करवी के विकास के लिए क्या किया जाना है, चित्रकूट के विकास के लिए क्या होना है, गुप्त गोदावरी के बारे में क्या होना है, और राजापुर और अन्य क्षेत्रों को कैसे हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में